मैं धर्म की आवाज चैनल के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को, सभी सनातनी हिंदुओं से अपील करता हूं, जो भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर मथुरा में था, तो हम अपने कान्हा के जन्मस्थान की मुक्ति के लिए मथुरा में संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, मथुरा वाली लड़ाई में आप सभी भाग लें। हम एक बार देवकीनंदन महाराज जी के आश्रम गए थे, जब हमने इनको समझाया था कि मैंने आप हिंदुओं की बेइज्जती मत कराओ। जामा मस्जिद में हमारे भगवान की कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी कलाकृति नहीं है, कोई भी विग्रह नहीं है। आप वहाँ सीढ़ियों को खोदोगे, कुछ नहीं मिलेगा, हिंदू मायूस होकर लौटेंगे। मथुरा में हमारे कान्हा का जन्म स्थान विधर्मियों ने कब्जा कर लिया है, उस कान्हा के स्थान को खाली कराओ, वहाँ लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कराओ। वहाँ मंदिर के जो मूल गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण का, जब भगवान का जन्म हुआ था, वो ईदगाह बिल्डिंग के नीचे है। उस स्थान पे एक घी का दीपक नहीं जला पा रहे हैं हम लोग। और बात करते हैं आगरा जाने की, आगरा में है ही नहीं कुछ, आगरा जाएंगे क्यों हम? बागेश्वर महाराज हैं, वो सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनकी उम्र ही क्या है, 26-27 साल। और ये देवकीनंदन महाराज जी हैं, ये पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, ये बिजनेसमैन हैं, फोटो लगा के प्लॉट बेच रहे हैं वृंदावन में। दुनिया इनको इतना मानती है, सब महाराज जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, और ये फोटो लगा के प्लॉट बेच रहे हैं। देवकीनंदन महाराज अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बागेश्वर महाराज को भी गुमराह कर रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां दबी हुई हैं। अरे मूर्तियों के अवशेष और प्राचीन साक्ष्य तो मथुरा की ईदगाह मस्जिद में दबे हुए हैं। आगरा में कुछ है ही नहीं। जो आगरा की सीढ़ियां हैं, आप उसको खुदवा लो, जामा मस्जिद सीढ़ियां, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां जाने में हिंदुओं की बेइज्जती होगी, क्योंकि जब वहां कुछ मिलेगा नहीं तो न्यायालय के मन में भी ये विचार आएगा कि ये ऐसे ही सर्वे कराने का वो मांग कर देते हैं। कुछ दिन पहले देवकीनंदन ठाकुर जी ने ये बयान दिया था, आप हमारे 3 मंदिर लौटा दीजिए, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ और मैं आपको 300 मस्जिद बना के दूंगा। अरे ये काम तो औरंगजेब ने किया था। हमारे मंदिर, हम इनसे भीख क्यों मांगे? हम अपने मंदिर की लड़ाई जरूर जीतेंगे, हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है। आप जो दान पुण्य लेते हैं वो सभी सनातनियों का लेते हैं, सभी वैष्णव आपको दान करते हैं, सनातन हिंदू आपको दान देते हैं। आप उस दान के पैसे को 300 मस्जिदें बनवाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? आप में और विधर्मियों में क्या अंतर रह जाएगा? ये काम तो औरंगजेब ने भी किया था, मस्जिद बनाने का। ये तो औरंगजेब से भी बड़े हो गए। हमारा काम तो मस्जिद बनवाने का थोड़ी है, हमारा काम तो अपने भगवान के स्थान को वापस लेने का है। हमने अपने जनपद में सैकड़ों मजारें तुड़वा दी प्रशासन के द्वारा। रहिए धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर। देखिए, मेरी देवकीनंदन महाराज जी से कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में ऐसी विलीन हो गई कि वो तो ताजमहल में भी ये कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ये सब तथ्यहीन बातें हैं। औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में जो भव्य मंदिर था उसको तोड़ करके उसने पूरे मंदिर के मलबे को इकट्ठा किया, एक बहुत विशाल चबूतरा बनवाया। उस चबूतरा पे उसने एक बिल्डिंग खड़ी की, उसको कथित ईदगाह कहते हैं। औरंगजेब ने हमारे जो भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां थी, जो विग्रह थे, वो उसने अपने खजाने में शामिल कर लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां थी, जो विग्रह थे, वो अष्ट धातु के थे और विशेष कीमती थे। हीरा जवाहरात पन्ना सोना चांदी से लदे हुए थे। तो ये मुगल शासक लुटेरे थे। ये लुटेरे हमारे भगवान की इतनी बेशकीमती मूर्तियों को क्या ये सीढ़ियों में लगाएंगे? ये तो इतने लुटेरे थे कि इन्होंने मंदिर की सारी धन संपत्ति लूट ली। हम तथ्यों के आधार पर ये बात करें कि औरंगजेब ने भगवान के सभी विग्रहों को अपने खजाने में शामिल कर लिया था और सोना चांदी मूर्तियों को सबको लूट लिया था। ये सबको पता है, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, मथुरा में मंदिर था। जो कुछ भी है भगवान के जो प्राचीन मंदिर के जो साक्ष्य हैं, जैसे प्राचीन शिलालेख है, शंख है, पुष्प है, शास्त्र का निशान है, शेषनाग का निशान है, सुदर्शन चक्र का निशान है, और जो दीवारों पर जो प्राचीन कलाकृति थी, वो सभी मंदिर के उसी हिस्से में जो आज ईदगाह खड़ी है वहां नीचे विराजमान है। ऊपर के जितने प्राचीन साक्ष्य थे वो तो इन मुसलमानों ने, इन विधर्मियों ने डेंटिंग पेंटिंग के बहाने, रंगाई पुताई के बहाने सब खत्म कर दिए। लेकिन उस बिल्डिंग के नीचे, उस ईदगाह मस्जिद के नीचे आज भी यदि खुदाई हो तो वो सारे प्राचीन साक्ष्य मिल जाएंगे। और आप जो आगरा की सीढ़ियां हैं, आप उसको खुदवा लो, जामा मस्जिद सीढ़ियां, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां जाने में हिंदुओं की बेइज्जती होगी, क्योंकि जब वहां कुछ मिलेगा नहीं तो न्यायालय के मन में भी ये विचार आएगा कि ये ऐसे ही सर्वे कराने का वो मांग कर देते हैं, या कुछ है नहीं। पूरे संपूर्ण विश्व में हमारे सनातनी हिंदुओं की बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? वहां कुछ मिलेगा नहीं, मायूस होकर हिंदू लौटेंगे तो बेइज्जती होगी। अरे आप जितनी ताकत आगरा की जामा मस्जिद में लगा रहे हो, उतनी ताकत मथुरा की ईदगाह मस्जिद में लगाओ ना। यहाँ सारे प्राचीन साक्ष्य मौजूद है। पहले मथुरा की बारी है, आगरा का क्या मतलब है? पहले मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए, आगरा से हमको क्या लेना देना? ये बागेश्वर महाराज हैं, वो सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनकी उम्र ही क्या है, 26-27 साल।
और ये देवकीनंदन महाराज जी हैं, ये पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, ये बिजनेसमैन हैं, फोटो लगा के प्लॉट बेच रहे हैं वृंदावन में। दुनिया इनको इतना मानती है, सब महाराज जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, और ये फोटो लगा के प्लॉट बेच रहे हैं। देवकीनंदन महाराज अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बागेश्वर महाराज को भी गुमराह कर रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां दबी हुई हैं। अरे मूर्तियों के अवशेष और प्राचीन साक्ष्य तो मथुरा की ईदगाह मस्जिद में दबे हुए हैं, आगरा में कुछ है ही नहीं। तो जो आप 5 लाख लोगों की जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वो आगरा ले जाने की बात कर रहे हैं, उसको मथुरा लाओ ना। मथुरा में हमारे कान्हा का जन्म स्थान विदर्भियों ने कब्जा कर लिया है, उस कान्हा के स्थान को खाली कराओ, वहां लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कराओ, वहां मंदिर के जो मूल गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण का, जब भगवान का जन्म हुआ था, वो ईदगाह बिल्डिंग के नीचे है, उस स्थान पे एक घी का दीपक नहीं जला पा रहे हैं हम लोग। और बात करते हैं आगरा जाने की, आगरा में है ही नहीं कुछ, आगरा जाएंगे क्यों हम? देखिए बागेश्वर महाराज ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, ये तो बागेश्वर महाराज साथ में खड़े ये बोल रहे हैं, बागेश्वर महाराज को गुमराह कर रहे हैं कि आगरा चलना है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान का विग्रह छपे हुए हैं। हमारे भगवान के विग्रह आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में नहीं है। हमारे कान्हा के विग्रह, हमारे कान्हा के मंदिर के जो प्राचीन साक्ष्य वो सभी मथुरा वाली ईदगाह मस्जिद में है। इस मस्जिद को खुदाई कराओ, इस मस्जिद में ASI सर्वे कराओ, यहाँ सब साक्ष्य मौजूद है। कि हम एक बार देवकीनंदन महाराज जी के आश्रम गए थे, जब हमने इनको समझाया था कि मैंने आप हिंदुओं की बेइज्जती मत कराओ, आगरा की जामा मस्जिद में हमारे भगवान के कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी कलाकृति नहीं है, कोई भी विग्रह नहीं है। आप वहां सीढ़ियों को खोदोगे कुछ नहीं मिलेगा, हिंदू मायूस होकर लौटेंगे। आप मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिर को, जन्म स्थान को खाली कराओ। जो लड़ाई मथुरा में होनी चाहिए उस लड़ाई को मथुरा में रहने दो, आप मथुरा की लड़ाई को आगरा ना ले जाएं। आगरा में कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। हमारी सभी ब्रजवासियों से, सभी सनातन हिंदुओं से प्रार्थना है कि आगरा की जामा मस्जिद में हमारे भगवान के कोई भी साक्ष्य, कोई भी विग्रह नहीं है। ब्रजवासी तो सब जानते हैं कि हमारे कान्हा के जितने विग्रह हैं सब मथुरा ईदगाह मस्जिद में। ब्रजवासी ये भी जानते हैं कि औरंगजेब ने हमारे कान्हा के मूर्तियों को, विग्रहों को लूट लिया, क्योंकि वो अष्ट धातु के थे, सोने चांदी के थे। लेकिन जो बाहर के भक्त हैं वो बेचारे उनको जानते नहीं है, उनको देवकीनंदन महाराज गुमराह कर रहे हैं, बागेश्वर महाराज को भी गुमराह कर रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद में सीढ़ियों में विग्रह दबे हुए। कोई भी विग्रह आगरा की जामा मस्जिद में नहीं है। जो कुछ भी साक्ष्य है वो मथुरा की ईदगाह वाली मस्जिद में है। जो औरंगजेब के पाप की निशानी मथुरा में बनी हुई है, आप इस पर कार्रवाई करें, जो भी करें। देवकीनंदन महाराज जी से मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन मेरे उनसे विनती है कि किसी भी तथ्य को आप उठाएं तो प्रमाण से उठाएं। और यही निवेदन मेरा बागेश्वर महाराज जी से है कि आप किसी के बहकाने में ना आए, आप तथ्य के आधार पर ही आगे की लड़ाई लड़ें। जो औरंगजेब ने फरमान जारी किया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के मथुरा वाले मंदिर को तोड़ दो, तोड़ करके जो विग्रह हैं, जो अष्ट धातु की मूर्तियां हैं, उन सबको खजाने में शामिल कर दो। तो हमारे ठाकुर जी की 15 फीट ऊंची मूर्ति, बहुत विशाल मूर्ति जो हर कोई उठा नहीं सकता, तो उसने उस मूर्ति को अपने खजाने में शामिल किया। वो मूर्ति अष्ट धातु की थी, सोने चांदी हीरा जवाहर से लदी हुई थी। औरंगजेब एक लुटेरा था, वो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि इतनी बेशकीमती मूर्ति को सीढ़ियों में गाड़ देगा। वो तो इनसे ज्यादा समझदार था। उसने मूर्ति को लूट कर सोना चांदी लूटा, सब कुछ लूटा, मंदिर को लूटा और उसने अपने खजाने में शामिल कर लिया। और वहां मंदिर को तोड़कर एक बहुत बड़ा विशाल चबूतरा बनवाया। उस चबूतरे पर उसने एक बिल्डिंग खड़ी की, उसको आज कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। तो हमारे कान्हा के कोई भी विग्रह, कोई भी साक्ष्य आगरा की जामा मस्जिद में नहीं है। मैं धर्म की आवाज चैनल के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को, सभी सनातनी हिंदुओं से अपील करता हूं कि आप, जो भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर मथुरा में था, तो हम अपने कान्हा के जन्म स्थान की मुक्ति के लिए मथुरा में संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मथुरा वाली लड़ाई में आप सभी भाग लें। और मेरा देवकीनंदन जी से भी आग्रह है कि मथुरा के जन्म स्थान को मुक्त कराएं। हमारे कान्हा का जन्म कंस की जेल की 7वीं कोठरी में हुआ था, जहां भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है वो इस औरंगजेब के पाप निशानी ईदगाह बिल्डिंग के नीचे है। इस बिल्डिंग को यहाँ से हटवाएं, चाहे न्यायालय के द्वारा हटवाएं, चाहे कैसी भी हटवाएं। मथुरा की लड़ाई को आगे बढ़ाएं, आगरा की लड़ाई को बंद करें। आगरा में कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले देवकीनंदन ठाकुर जी ने यह बयान दिया था कि आप हमारे 3 मंदिर लौटा दीजिए, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं और मैं आपको 300 मस्जिद बना के दूंगा। अरे ये काम तो औरंगजेब ने किया था। हमारे मंदिर, हम इनसे भीख क्यों मांगे? हम अपने मंदिर की लड़ाई जरूर जीतेंगे, हमें न्यायालय में पूरा विश्वास है। औरंगजेब मुगल शासक तो ये आक्रमणकारी थे, इन्होंने तो हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जा किया था, तो हम इनसे भीख क्यों मांगे?
हम तो अपने मंदिर की लड़ाई न्यायालय के द्वारा जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। ये भगवान कृष्ण के काशी में, भगवान श्री राम का अयोध्या में, ये सब हमारे स्थान थे, भगवान के स्थान थे। तो मुगल शासकों ने तो उन पर कब्जा किया था, और ये काम तो औरंगजेब ने किया था कि 300 मस्जिद बनवा दें। ये तो औरंगजेब से भी बड़े हो गए। हमारा काम को मस्जिद बनवाने का थोड़ी है, हमारा काम तो अपने भगवान के स्थान को वापस लेने का है। हमने अपने जनपद में सैकड़ों मजारें तुड़वा दी प्रशासन के द्वारा। हमारा काम मस्जिद को तुड़वाना है, मजारों को तुड़वाना है, क्योंकि अवैध बनी हुई है, और अपने भगवान कृष्ण के स्थान को मुक्त कराना है। आप जो दान पुण्य लेते हैं वो सभी सनातनियों का लेते हैं, सभी वैष्णव आपको दान करते हैं, सनातन हिंदू आपको दान देते हैं। आप उस दान के पैसे को 300 मस्जिदें बनाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये तो आप बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। आप में और विधर्मियों में क्या अंतर रह जाएगा? ये काम तो औरंगजेब ने भी किया था मस्जिद बनाने का। ये तो बहुत गलत कार्य कर रहे हैं आप। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।